व्याकरण और रचना कक्षा छठी से 8वीं तक, वैसे कक्षा 10 तक व्याकरण के बारे में हमें शुरू से ही सीखना है। सीखने का प्रयास और हिंदी भाषा का सही रूप में प्रयोग करने के लिए व्याकरण एवं रचना के ऊपर दिए गए विभिन्न पाठों को पढ़ने का मन होगा है। तो आज लेते हैं समास। कक्षा 9वीं 10वीं में समास हमेशा होता है सभी स्कूलों में। हर अलग अलग तरह के स्कूल्स हैं, सीबीएसई हैं, सेवा है और राज्य के अलग अलग, लेकिन चीज़ें यही है। तो आज थोड़ा सा प्रयास और याद करने का कि वही सही रूप में कर पाएं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पुनः समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, यथाविधि आदि अनेकों हैं। हम सीखने के लिए 2-4 शब्द। समास के 6 भेद होते हैं। 6 समास के 6 भेदों को तत्वपुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्यय भाव। तो ये हैं समास में दिए प्रयास को थोड़े धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि हमें वो याद हो जाए। ये 6 भेद हैं। अब 6 भेदों के थोड़े थोड़े उदाहरण देखते हैं। पहला, तत्वपुरुष समास। तत्वपुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। पुनः तत्वपुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद, और इधर हम पढ़ेंगे विग्रह। तो पहला, पुस्तकालय। तो इसका उत्तर होगा पुस्तक का आलय। सो फिर से देखते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पुनः अगला, देशभक्त, देश का भक्त। अगला, पवन पुत्र, लाडले हनुमान की गाथा है। पवन पुत्र, पिता पवन के लाडले हैं ना हनुमान जी, पवन पुत्र। तो पवन पुत्र, पवन का पुत्र। ध्यान मग्न, तो बनेगा ध्यान में मग्न। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो ये थोड़े से पढ़े तत्वपुरुष समास के। अब लेते हैं दूसरा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में
पहला पद, पहला फर्स्ट, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे समस्त पद और विग्रह में देखते हैं। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल और नयन, कमल के समान नयन। तो इसी प्रकार उदाहरण है सीखने का। सीखने का मन है मेरा, इसीलिए प्रयास। नील कमल, नीला कमल, नीला कमल। चंद्र वदन, चंद्र वदन, चंद्र के समान शरीर, चंद्र वदन, चंद्र के समान शरीर। महाराज, महाराजा, महाराजा, राजा, तो महान राजा, महान राजा। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, तो इसमें बनेगा काला सांप, काला सांप। पीतांबर, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। अगला द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास के दो पदों में पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे तिरंगा, जय हिंद, जय हिंद। तिरंगा, उदाहरण तिरंगा, त्रिकोण, त्रिभुज, चौराहा, चौराहा, अठन्नी, चवन्नी आदि। अगले बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण है, अर्थ और निकल जाएगा। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिनके, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके। दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन, दस हैं आनंद, आनंद, दस हैं आनंद जिसके। गजानंद, अभी गणपति हो रहे हैं ना, गणपति बाबा मोरया, तो गजानंद का नाम गजानंद है, गणपति भी है, तो गजानंद, गज के समान, गज के समान मुख है जिसका, वो गणेश है। गज के समान मुख है जिसके। त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन हैं नयन जिसके, त्रिलोचन, तीन हैं नयन जिसके। चतुरानन, चतुरानन, चार हैं मुख जिसके। तो ये उदाहरण बहुब्रीहि के सीखने का प्रयास। अगला द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच और, मतलब और, राम और श्याम, और हो गया, और शब्द का लोप होता है। लोप का, लोप शब्द का, और शब्द का लोप होता है। जैसे, अब और नहीं कहना, जैसे भाई बहन, माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य आदि। अब हमें नहीं कहना पड़ता कि पिता, पिता और माता, माता और पिता, ये और नहीं बोलना है। संक्षेप में हो गया,
भाई बहन दोनों रिश्ता एक साथ, माता पिता, सुख दुख, तो ये हैं द्वंद्व समास। और लास्ट है अव्यय भाव, अव्यय भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, जिस अव्यय समास में जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो, उसे अव्यय भाव कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, साफ साफ, आजन्म, रातों रात, यथाशक्ति आदि। इसमें कुछ थोड़े से शब्दों को लिखा, सीखने के लिए प्रयास। अच्छी पुस्तक मिली। जिन्होंने भी ये पुस्तक दी है उनका धन्यवाद कि उन्होंने समास के बारे में, समास की परिभाषा, समास के जो भेद हैं चारों, 6, तो समास के 6 भेद हैं। पुनः तत्वपुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्यय भाव। तो इन शब्दों को सीखने का प्रयास, क्योंकि सिर्फ कक्षाओं में पास होने के लिए ही नहीं, हिंदी भाषा में सही रूप में साहित्य के माध्यम से, साहित्य के लिए रचना हो, विचार हो या कार्य हो, सबसे पहले भारत में हिंदी की भाषा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए और है। इसीलिए आज मनन किया समास। अब इन्हीं शब्दों को बार बार पढ़ेंगे, एक बार दोहरा लेते हैं चित्र से ही, फिर पढ़ेंगे। तो आज आराम समास का द्वार सीखने का प्रयास। जय हिंद।